सो गाइस आज की मार्केट अपडेट आप लोग को क्विक दे देता हूँ, समझा देता हूँ। बहुत आज बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है मार्केट में और मैंने आप लोगों को अपने प्रो ट्रेडर में 2 बार बिटकॉइन की कॉल्स दी। मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताई। टाइम रहते 3100 के अराउंड इथेरियम लॉन्ग कर सकते थे। ऑर्डर ब्लॉक डेल्टा बना हुआ था, उसके ऊपर भी मैंने पर्सनली 3600 पे लॉन्ग लिया। लॉस में था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता है आपको अच्छे एरियाज बताऊँ, और मैंने ये एरिया आपको बताया 3189 3189 पे। और पर्सनली मैं दिखाता हूँ, मैं एक लॉन्ग लेकर बैठा था इथेरियम में विच वॉज अराउंड 3126 और इसमें 3379 पे इतना प्रॉफिट हो रहा था। तो ये अभी चल रहा है, इसको मैं क्लोज करने की सोच ही रहा हूँ। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने BTC का एक जो है लॉन्ग दिया था, और आप देखो मेरे इंडिकेटर ने $93,000 पे बाय सिग्नल बताया था 4 घंटे में। इसी इंडिकेटर ने सेल सिग्नल ऑलमोस्ट पिछले काफ़ी दिनों से, पूरे दिसंबर छोड़ो नवंबर के महीने से अभी तक सारे सेल सिग्नल एक्यूरेट दिए एग्जैक्ट। यहाँ से फॉल अच्छे खासे आए, तो इसी ने बाय सिग्नल दिया था। मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ एंड इसी के चलते मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल दी थी जिसका स्टॉप लॉस 88 के था, 93,200 पे दिया था। एंड नाउ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्या उसका रिजल्ट है। आप देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन में 5% का 5% यानी 5.5% का मूव किसी ने आपको दिया है, लाइक ऑलमोस्ट $5,000 का। और अगर मैं 93,200 से दिखाऊं तो ऑलमोस्ट आपको $4,500 का मूव आपको मैंने पकड़ाया, ठीक है। ये प्रो ट्रेडर्स वालों को मिला, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रो ट्रेडर वाले पैसा बना रहे हैं, सब कुछ लॉस में भी हैं। बहुत से लोग लॉस में होंगे, बहुत से लोग प्रॉफिट में भी होंगे, कुछ लोग साइडलाइन होंगे, लेकिन मेरा जो पर्पज़ था, जो कर्तव्य था, वो मैंने किया एंड मैं वही कर रहा हूँ। कल रात को 4 बजे तक अपडेट दे रहा था प्रो ट्रेडर्स में। जिनको नहीं पता क्या है प्रो ट्रेडर ग्रुप, वो हमारे कम्युनिटी का एक ऐसा ग्रुप है, टेलीग्राम है, जिस पे आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए पोस्ट भी की थी चीज़ें। यहाँ पर 6854 मेंबर्स हैं। इसके पिन्ड मैसेज पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ये मैसेज है, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे आप प्रो ट्रेडर से जुड़ सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम, ठीक। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो इथेरियम है एंड मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। नोटिस करो ये क्या हुआ, नोटिस करो क्या हुआ। मैंने यही पोस्ट ट्विटर पे भी डाली और यही समझाया भी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने डाला था कि ये क्या हो रहा है इथेरियम में। देखो मैंने इथेरियम में लिखा था द ऑर्डर ब्लॉक प्लस सेंटीमेंट प्लस RSI प्लस OI प्लस फंडिंग, इफ दिस इज इन द बॉटम एज सेड इन प्रीवियस पोस्ट ऑल्सो देन आई डोंट नो व्हाट। अगर ये बॉटम नहीं तो क्या है। देखो RSI डाउनवर्ड चला गया, फंडिंग नेगेटिव हो गई और OI इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। OI इंक्रीज हुआ। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई। OI ये जो इंक्रीज हुआ था ना भाई, मेरे ये शॉर्ट्स थे और ये मुझे क्लियर कट दिख गए थे टाइम रहते, ठीक है। अब जैसे ये शॉर्ट्स हैं, ये शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट के गिरने पे, एवरीवन वाज थिंकिंग इथेरियम डेड हो जाएगा, बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम गिरता है, लो शॉर्ट कर लें। और वही शॉर्ट स्क्वीज आई, क्या भयंकर पंप मिला, पूरा OI गिरा 1.5 मिलियन से। आप देखोगे 1.69 मिलियन से पूरा 1.544 मिलियन आ गया, और ये बहुत बड़ा डेल्टा होता है। बढ़िया एक चीज़ हुई, शॉर्ट स्क्वीज थी। फंडिंग रेट जो है वो यहाँ पे 0.02 से लेकर 0.01 हो गया फंडिंग, मतलब लोग पॉजिटिव अब थोड़े कम हो गए। इथेरियम में लोग डर रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग डेटा होता है, ठीक है। इसी के साथ अगर बिटकॉइन को देखें 94,568 के अराउंड चल रहा है, 93,200 पे कॉल, अरे ये तो पुराना है, इसको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो 96,222 आ गए, 33,85 आ गए। मैं आपको बताता हूँ मैं इतना कॉन्फिडेंट इथेरियम को लेके क्यों था। मेरा एरिया गलत हो सकता है बट मेरी जो एनालिसिस है वो गलत नहीं हो सकती। मैंने जो सोचे थे लेवल्स वो हुए। और अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ जो इथेरियम में हो रही थी, और मैंने एक मैसेज लिख के आप लोग को वो चीज़ समझाई भी, भाई ये क्या हो रहा है। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जाननी है कि इथेरियम कर क्या रहा है। पता है इथेरियम में किया क्या गया है। कल आप लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है। इफ़ देर यहाँ पे श्योर शॉट नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। वाई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये बता दिया मैंने आप लोग को। ये बताया था यहाँ पे लिख के कि इथेरियम में देखो, यहाँ पर गॉड से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है। आई नो आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस 3600 से मैं लॉन्ग करने को बोल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी फ्रॉम 3600 टू 3300 इज ऑल मैनिपुलेशन वीक एंड दिस विल लुक लाइक जोक आफ्टर फ्यू वीक्स। एंड एग्जैक्टली मेरी बात आप देखना कि ये सच होती है कि नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर जूम आउट करके इथेरियम का चार्ट दिखा दूँ तो आप नोटिस करना इथेरियम क्या कर रहा है, ठीक। और आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 3100 से लेकर 3300 के बीच में पूरी विक बन गई। और ये पहले लिख दिया था मैसेज, ये पहले लिख दिया था जब ये हो रहा था तब लिखा था। ये पूरी विक बन गई। और आपको बताता हूं ये कितनी बड़ी विक होती है। मतलब सिर्फ विक बन जाना, ये विक बनने का मतलब है ये सिर्फ आपको लिक्विडेट कराने आया था। 10% की विक बनी इथेरियम में, 10% की विक, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ, मतलब डेल्टा जो है वो शॉर्ट किया गया। मतलब लोग यहाँ पे जो लॉन्ग करके बैठे थे, जितने भी लॉन्ग करे थे, वो सबको भगाया गया मार्केट में। और आप देखोगे कि पूरा का पूरा ये जो
एरिया था ये पूरा एरिया कवर कर लिया मार्केट ने, ठीक है, पूरे शॉर्ट्स। अब पता है भयंकर गेम कब हो जाएगा, अगर इथेरियम रिक्लेम कर ले अपने इस ईएमए को एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप धीरे धीरे, या फिर हो सकता है मोस्ट लाइकली थोड़ा सा नीचे है फिर से उठना स्टार्ट कर दे, गेम हो जाएगा क्योंकि सब तो लिक्विडेट हो गए, कोई तो मार्केट में बचा ही नहीं लॉन्ग करने वाला। तो ठीक है, समझे, 2x के अलावा मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा, ठीक है। इथेरियम काफी ज्यादा गिर गया। अगर मैं टॉप से भी दिखाऊं ना तो इथेरियम की विक जो लगी थी वो 24% थी। अगर आप 3x भी करके बैठे थे तब भी आपकी हालत बहुत खराब हुई होगी एक टाइम पर, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लिए अब देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि ये ब्लू वाली ईएमए अगर रिक्लेम होती है तो सही है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर ब्लू वाली ईएमए 50 में है, 200 है, 100 है, 300 है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं 100 देखता हूँ, पर्पल वाली जो ईएमए है वो 100 डेली ईएमए है, तो मैं उसको देखूंगा, नोटिस करूंगा क्या कर रहा है। तो 100 ईएमए अभी क्लोज, अभी होल्ड कर रहा है, मार्केट नीचे आ गई जिस स्पीड से। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा और क्लियर कट बोलना चाहूँगा, वो क्या है, देखो बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन ने फिर से आके इतनी ऊपर से आके नीचे की लिक्विडिटी ले ली, दैट इज़ गुड, ठीक। अब बिटकॉइन को 94,665 के लेवल से नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। इफ दैट क्लोज इज बिलो दिस देन वी आर श्योर शॉट गोइंग डाउनवर्ड्स। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज इतने सालों से मार्केट में रह के ये सारे दिन देखे हैं, 50% के क्रैश देखे हैं, उससे एक ही चीज़ सही समझ में आती है, ये जो विक है ये डिमांड शो कर रही है। एंड अगर मैं और क्लियर कट आपको बता दूं ना, लेवल एग्जैक्ट दूं तो ये 96,450 का है। तो मतलब अगर पूरी वीकली क्लोजिंग 96,400 के ऊपर हो जाए, 96,400 से नीचे वीकली क्लोजिंग ना हो, या फिर मैक्स टू मैक्स $94,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग ना हो, ये आपको चाहिए ताकि मार्केट 86,000 ना आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नीचे तो आ रहे हैं 89,000 से $86,000 तक आ जाएंगे, और मेरा काम एज अ ट्रेडर आपको इन्फॉर्म करना है फॉर बोथ ऑफ द सिनेरियोज, ठीक है। बहुत लोग नाराज़ होंगे, बहुत लोग गुस्सा होंगे, मुझे पता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट भाइयों, लेकिन ये मार्केट है, ये मेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ की नहीं है, मेरा काम आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक। बुल मार्केट कब इंटैक्ट रहेगी मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा जो फोकस है वो इथेरियम पे ज़्यादा है, बिकॉज आने वाले दिनों के आने वाले महीनों में अगर प्रीवियस साइकिल से देखें तो इथेरियम में मनी फ्लो आना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। दिसंबर का क्रैश हो गया, इनिशियल डेज का क्रैश हो गया, मिड दिसंबर तक क्रैश आना था, वो आ गया। अब क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस तक क्रैश होता है और क्रिसमस के अराउंड पंप आ जाता है। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में प्लान आ रहा है कि यही एक चीज़ होगी, ठीक है। अभी दिसंबर तक क्रैश आएगा, फेड में जेरोम पावेल ने आके एक एक्सपेक्टेशन लगा दी कि लोगों को पहले लिक्विडेट कर दिया, फिर क्रिसमस सबका खराब हो गया, बट क्रिसमस के अराउंड मार्केट उठ जाए तो कितना खराब लगेगा। तो यही वेल गेम खेलते हैं अगर आप मार्केट को इस तरीके से भी देखते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। S&P जो है मार्केट ओपन हुई है एंड दैट ओपन प्रिटी ग्रीन, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है ये अच्छी चीज़ है? मुझे नहीं लग रहा ये बहुत अच्छी कैंडल है। एंड वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज दिस इज जस्ट 0.5 लेवल रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा गेन बॉक्स भी यूज़ करूँ एंड देन आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, तो ये 0.5 के लेवल पे, ठीक। अगर ये 0.5 के ऊपर मतलब एक दिन और, मतलब कल की भी मार्केट यानी फ्राइडे ओपनिंग जो होगी, ये तो फ्राइडे का ही दिन चल रहा है आई थिंक वहाँ पे भी, तो अगर क्लोजिंग मार्केट की इसके ऊपर होती है और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, 6,000 के ऊपर आ जाए, तो S&P अच्छा है और मार्केट बिटकॉइन जो है पूरा वीक के एंड में अच्छा होने वाला है, रिवर्स करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सेटअप अच्छा है, अभी के लिए सेटअप अच्छा है। 4 घंटे में बुल मार्केट बेयर मार्केट का टॉप दे दिया, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं सही लग रही है। और अब देखो ये मेरी पोजीशन थी, ये मैंने लॉन्ग करने को लोगों को बोला था, और इसी पोजीशन का अपडेट आपको मैंने बताया, 400% का मुनाफा हो रहा है 50x में सिर्फ, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक डेल्टा था, जिनको मैंने ये बढ़ाया है उनको पता है, ये ऑर्डर ब्लॉक डेल्टा होता है जहां से पहले पंप आया था, खूब बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो उसके बाद कितना इसने रिट्रेस किया उतनी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, उतना बॉक्स ड्रॉ करते हैं, एंड दैट बॉक्स इज ऑर्डर ब्लॉक डेल्टा। मेरा ये कहना है कि जो $3300 से $3100 जो भी है ये पूरा विक बन जाए, देन इट विल बी हेल्प बुलिश फॉर इथेरियम। अगर हम इस वीक के ऊपर आ जाते हैं, $3,500 के ऊपर आ जाते हैं, देन दिस इज गोना बी वेरी वेरी बुलिश फॉर इथेरियम इन द लॉन्ग टर्म। एंड अगर हम वीकली में देखें तो जो बिटकॉइन है उसमें पोटेंशियल अभी 79K 73K तक आने तक का भी है। तो मैक्स डाउनसाइड अगर आपको अपने लेवरेज ट्रेड्स भी बनाने हैं इस तरीके से बनाना कि बिटकॉइन अगर 73K आता है तो आप लिक्विडेट ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा फंड असाइड रखो। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है जो आप ले सकते हो, मैं उन कॉइन्स के बारे में अपडेट ज़रूर करूँगा, वीडियो बना के डालूंगा, और धीरे धीरे वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मार खा चुके हैं। मुझे नहीं लगता सब रिकवर जल्दी करने वाले, तो थोड़ी सी बाइंग के टाइम आपको मिलने वाला, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर क्विक अपडेट। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या कहना था मेरा, क्या नहीं था। वो भी यही चीज़ मैंने आपको अभी वीडियोज़ में भी यही समझाई थी कि भाई जो बिटकॉइन है ना, उसमें यहाँ पर अगर आप चाहो तो वो लगा के भी देख सकते हो। मैंने यहाँ ट्विटर पर भी डाला था बाय द वे, अगर मैं आपको
जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बिटकॉइन की लॉन्ग कॉल तो डाली ही थी, मैंने ये भी डाला है कि ENA जो है, ENA भी अच्छी जगह है अगर 92 सेंट को होल्ड करता है। FTM इस जगह पे बहुत सही लग रहा है 91 सेंट्स के अराउंड। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये जो ETH की तो बता दी, बिटकॉइन में भी सेम ही चीज़ मैंने बोली थी कि 93,600 के अराउंड क्या हो रहा था, वही बढ़ रहा था। अभी भी मैं देखूंगा ना तो यहाँ पर देखो RSI बुलिश डाइवर्जेंस था, इसलिए मैंने ये कॉल दी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल के कंटेंट से तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care and stay safe.